नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, जय मल्हार डेअरी फार्म यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण वीरेन सराच्या घरीच आहे. दुसरा व्हिडिओ बनवत आहोत. ओरिजिनल मुर्रा काय असते, काल आपण बनवला डम्मी मुर्रा. खूप चांगला महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे. सगळ्यांचे मनापासून आभार आहे. मित्रांनो, आपला हाच प्रयत्न आहे. ओरिजिनल मुर्रा काय असते, मुर्राविषयी काय आहे, मुर्राचे कॅरेक्टर काय. बरेच रात्री मेसेज आलेत, कमेंट आलेत की आता ओरिजिनल मुर्रा दाखवा, ओरिजिनल मुर्राविषयी समजून घ्या. तर मित्रांनो, मुर्रामधलं खूप चांगलं नाव आहे वीरेन जताई सर. नमस्कार सर. नमस्कार भाई. नमस्कार. सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार. खूप चांगलं नाव आहे मित्रांनो आणि त्यांना आपण विचारणार आहोत एक एक प्रश्न. तसेच आपले DFAचे अध्यक्ष अमय उपाध्याय सर हे सुद्धा आपल्याबरोबर आहेत. तर एक चांगली मुलाखत आणि चांगली माहिती महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना देण्याचा आपला प्रयत्न आहे. अध्यक्ष एक माइक. तर वीरेन सर, मुर्रा भाषा एक्चुअली होती क्या है, ये डीप से हमारे दर्शकों को बताओ. बहुत हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र में मुर्रा का गैरसमझ है, ऐसी है, कितनी है दूध देती, कितने महीने तक दूध देती, ये ज़रा डीपली बताओ. मुर्रा भैंस है ना प्रवीण भाई, पहली बार में ही 13 लीटर दूध देती है. 2 दांत है, 4 दांत है. जिस मुर्रा की लोअर क्लास है हाँ, वो कम से कम 13 लीटर. दूध देती. और मुर्रा की कैटेगरी में वही आती है जिसमें पहली बार में कम से कम 13 लीटर हो. हमारे उधर तो दूसरे तीसरे वैत में, चौथी वैत में भी 13 लीटर भैंस दूध नहीं देती सर. वो है ना सिलेक्शन सही नहीं होता, नॉलेज की वजह से. बराबर. हाँ, अभी है ना हरियाणा में भी मान के चलो 5-4% आदमी होंगे जिनको पता है मुर्रा क्या है, कौन सी है. यानी हरियाणा जैसे मुर्रा के सबसे बड़े राज्य में सिर्फ 4-5% ऐसे लोग हैं जिनको मुर्रा मालूम है, जिनको मुर्रा का पता है. हाँ, ये मुर्रा ओरिजिनल मुर्रा कौन सी है, हरियाणा की मुर्रा कौन सी है. मुझे एक बात बताइए कि हमारे महाराष्ट्र से लोग आते हैं दिल्ली में, दिल्ली से आते हैं जिंद में, नहीं तो रोहतक में. हाँ, लेकिन मुर्रा का बेस जो है, अच्छी मुर्रा, ये कौन से एरिया में ज़्यादा पाई जाती है. अच्छी मुर्रा है ना हिसार, हिसार, रोहतक, भिवानी, भिवानी, महेंद्रगढ़, हाँ, महेंद्रगढ़ दादरी का एरिया हाँ हाँ, और झज्जर. झज्जर. 5 जिलों में मुर्रा 5 जिला जो है वो मुर्रा का गढ़ है. है. मुर्रा अभी मुर्रा की जो पहचान है, अभी 2018 से आप इस व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं. हाँ. आप सिलेक्शन कैसे करते हो, क्योंकि क्या है हमारे महाराष्ट्र में नए पशुपालक आ रहे हैं इस बिजनेस में. हाँ. लेकिन दिक्कत है कि समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है. और प्रॉब्लम ये है कि हमारे महाराष्ट्र में लोग कर्जा निकाल के ये बिजनेस कर रहे हैं. हाँ. और वो गलत तरीके से करने की वजह से नुकसान बहुत हो रहा है और डबल बदनाम भी यही बिजनेस हो रहा है, डबल लॉस होता है. डबल लॉस होता है. उसका भी कारण है मेरे भाई, जो हरियाणा के यूट्यूबर है ना, हाँ, वो अपने चैनल को चलाने के लिए जो मन में आता है वो सब बक देते हैं. उनको भी यूट्यूबरों को पता नहीं है मुर्रा क्या होती है. सही बात है. वो खाली चॅनल को चलाने के लिए ग्राहक को गुमराह करते हैं. पशुपालक, मी हे वाक्य असं म्हणतो की सोशल मीडियाने संपर्क तर झाला हरियाणामध्ये, पण आपल्याला हवा असलेलं नॉलेज मिळालं नाही आहे. कारण यूट्यूबरनी त्यांचं चॅनल चालवण्यासाठी योग्य माणसाची मुलाखत घेतली नाही, जी आज आपण जय मल्हारच्या माध्यमातून वीरेंद्र सरांची घेतो. अभी है ना आपके यहाँ के यूट्यूबर हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आता है. वो आते हैं यहाँ वीडियो बनाने, हाँ बरोबर, आते आते. बोलते हैं भाई वीडियो बना देंगे. मैं क्या करना है वीडियो का, बोला ग्राहक अच्छे हो जाएंगे आपके पास. मेरे पास तो पहले से ही है, उनका ही काम पूरा नहीं होता मेरे से. मैं उनको मना कर देता हूँ भाई. तो जब आप खरीदी करते हो तो कौन से इलाके से करते हैं. मैं दादरी से भी, झज्जर से भी, हिसार से, भिवानी से, रोहतक से करता हूँ. जींद में भी कोई अच्छी जोटी है तो मैं चला जाता हूँ. तो आप थोड़ी सी हमारे दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन दो कि सिलेक्शन के टाइम पे आप क्या क्या देखते हैं. सबसे पहली बात, भैंस में ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए हमें भाई. ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. तो यानी मुर्रा मध्यम स्वरूप की होती मुर्रा है. में ज़्यादा वेट नहीं होता. दर्शकांनो, हे पॉइंट लिहून घ्या, कारण तुम्हाला खरेदीच्या वेळी ह्या फायदेशीर ठरतील गोष्टी. हाँ, बारीक चमड़ी, पतली पूंछ, दोहरा मुट्ठी का थन, अड्डर बड़ा नहीं, कम पैक हो, छोटा हो, वो मुर्रा होती है हमें भाई. और सींग है ना, सींग का मुर्रा में कोई मैटर नहीं है. जो रिंग सींग है वो मुर्रा की कैटेगरी में नहीं आता है भाई.
वो खाली दिखने में सुंदर है बस। मैं एक बार रिपीट करूं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है हाँ। जो है वो पतली चमड़ी, हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट अडर, हाँ मुठिया थन, हाँ मीडियम साइज का उसका शरीर का पूरा भार यानी वेट जो है वो बड़ी मुर्रा नहीं रहती। ना ना हाँ, सिंग का कोई मतलब नहीं है मुर्रा में। सींग है ना, सींग होता है लेकिन जो रिंग सींग है ना हाँ, वो मुर्रा की कैटेगरी में नहीं आता, नहीं आता है। क्योंकि जब हिसार में मेला चल रहा था ना यूनिवर्सिटी में, तो कपूर की भैंस लक्ष्मी जो 25 लाख की बिकी, वो रिंग में गई ना तो बाहर कर दी थी डॉक्टरों ने, बोला ये मुर्रा में नहीं आती। और थोड़ी देर बाद उसको डॉक्टर वापस बुलाते हैं और फिर उसको फर्स्ट करते हैं। ये घटना डॉक्टर ने तो अपना जजमेंट दे दिया था और फिर उसी भैंस को रिजेक्ट करके फर्स्ट करते हैं। तो मैं आपको बीच में रुकाता हूँ। प्रेक्षकांनो, आजपर्यंत जी सगळ्यात महागडी म्हैस विकली गेली होती लक्ष्मी, जी आय थिंक आंध्र प्रदेशमध्ये विकली गेली होती, राजीव सरांनी घेतली होती। आणि त्या काळामध्ये जेव्हा मशीन एवढ्या किमती नव्हत्या, तिला पण इथल्याच डॉक्टरांनी रिंगच्या बाहेर काढलं होतं, कारण शिंगची क्वालिटी नव्हती तिच्या, आणि पुन्हा तिला आतमध्ये बोलून नंबर दिला होता, पण त्याच मशीने रेकॉर्ड करून चांगली विक्री होऊन ती हरियाणातून आंध्रामध्ये गेली होती। म्हणजे तो ये बात है कि सिंग का ज़्यादा कुछ मैटर नहीं होता है। सींग का ज़्यादा मैटर नहीं होता है। कोई थोड़ा खुला भी हो सकता है, कोई टाइप भी हो सकता मुर्रा का सींग खुला थोड़ा ही। खुला मिलेगा। थोड़ा है, इतना ज्यादा रिंग नहीं मिलेगा एकदम जगह पे। यार रिंग में मेरे नहीं मेरे अनुभव से कि हाँ। मुर्रा का सिंग थोड़ा खुला रहेगा तो दूध हाँ। वाला भी पहचान है, हाँ फर्क है। फर्क आता है वो। दूसरी बात ये कि अभी हरियाणा में भी बिहार यूपी से भैंसें आ रही है, ये बात सच है क्या? नेपाल से भी आती है हमें भाई। नेपाल से आती है? हाँ मैम में है गे, हाँ, पौवा बोलते हैं उसको, वो उसका गाड़ी आता हफ्ते में। नेपाल से हाँ बिहार से। और और व्यापारी हैं, अब मंदी भैंस मिलेगी ना तो लोग व्यापारी खरीदते हैं। बराबर। मंदी हमारे लोगों को समझेगा नहीं, मंदी यानी कम भाव की, कम रेट वाली भैंस। कम रेट वाली म्हणजे कमी पैशातली मुर्रा थोडक्यात। म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही जे बघताय की 1.20ला मुर्रा मिळते, 1.30ला मुर्रा मिळते, ऐका अशा माणसाकडनं की 2018 पासून त्या माणसांनी अक्षरशः नगिने दिलेत त्यांच्या कस्टमरना। आणि यांची जाहिरात महाराष्ट्रातल्या कुठल्या युट्यूबरकडे नाही आहे, कधी व्हिडिओ बनवला नाही, पण यांच्याकडे विक्रीसाठी म्हशी कधी शिल्लक नसतात, त्यांना म्हशी पुरत नाही। मित्रांनो, चांगल्या क्वालिटीच्या मालाला जाहिरात करण्याची गरज नाही किंवा चांगल्या व्यापाऱ्यांना, पण तेच मला सुद्धा स्वतः आपल्या पण चॅनलला हरियाणातले 5-10 व्यापारी आहेत, त्यांनी फोन केलेला व्हिडिओ बनवा, हरियाणात या, आम्ही तुम्हाला एवढे पैसे किंवा व्हिडिओचे देऊ, पण मित्रांनो आपण कुणालाही तिथं प्रमोट केलेलं नाही। त्याचं कारण आहे की आपल्या महाराष्ट्रातला गरीब शेतकरी फसला नाही पाहिजे, याच्यापासून वाचला पाहिजे। सरांकडे मुर्रा 4-5 म्हशी त्या पण आपण दाखवू। सरांनी सांगितलेलं आहे मित्रांनो मुर्रा कशी असते आणि मुर्राचं दुधाची क्षमता, तर पुढची माहिती पण विचारू आपण। सर आपने बहुत रिकॉर्डिंग किया दूध का भैंस का, हाँ तो अपने पास 4-5 ऐसी मुर्रा दिखाओ हमारे दर्शकों को, ये एक्चुअली मुर्रा में है, उसका ब्रीड कैरेक्टर। सब दिखाऊंगा हाँ भाई। क्योंकि क्या है मुर्रा के नाम पे हमारे महाराष्ट्र में पुल क्या आ रहा है हमको नहीं मालूम, अभी कुछ कैसी भैंस आ रहे हैं एक दिन में कम से कम किती गाड्या आहे येता चला आपल्याकडं महिन्याभरात? महाराष्ट्र हरियाणामधनं दररोजची 1 ते 1.5 कोटी रुपयाची खरेदी करतं, म्हणजे तुम्ही अंदाज लावा वर्षभराचं बजेट काय आहे। दुसरा विषय, महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा जो दुधाचा ब्रँड आहे गोकुळ, तो दरवर्षी शेतकऱ्यांना 300 कोटी रुपये सबसिडी वाटतं म्हैस खरेदी करण्यासाठी। मित्रांनो, विचार करा की आपण किती पैसे घालवतोय आणि माहिती नसल्यामुळे, चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे, चुकीच्या लोकांच्या संपर्कात आल्यामुळे आपण आपले पैसे इथे विनाकारण खर्च करतोय, लॉस करून घेतोय, आपल्या इथल्या मोठ्या संस्थांचा पण त्यामुळे लॉस होतोय। सर और एक बात भैंस दिखाने से पहले, अभी हरियाणा में भी ऐसे रिकॉर्ड होते हैं कि 30 लीटर मुर्रा ने दूध दिया, 40 लीटर दिया, 35 लीटर दिया, तो सच में मुर्रा का दूध ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? एमी भाई है ना, सबसे अच्छी तो होती है जिसमें 20 लीटर। 20 लीटर वो सबसे अच्छी भैंस है। सबसे अच्छी। हाँ कोई 25 की भी मिल जाती है, 26 की भी मिल जाती है, वो रेयर है, रेयर ओरिजिनल यानी 25-26 वाली रेयर है रेयर है। और
यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे 30-35 लीटर के। 40 वो तो 40 के। बूस्टिंग लगा के गलत तरीके से निकालते हैं भाई, वो दूध नहीं है। त्याच्यामुळं तुमच्याकडे जरी 12, 15, 18 लीटरच्या म्हशी असतील तर तुम्ही नाराज होण्याचं कारण नाही। 15 लीटर भी महाराष्ट्र में अगर भैंस होगी तो सर बहुत भारी ना भैंस। हरियाणा में 15 लीटर वाली बहुत अच्छी भैंस है। बघा लक्षात ठेवा, 15 लीटरवाली इकडं सुद्धा हे एवढे तज्ज्ञ असून सुद्धा सांगतात की 15 लीटरची म्हैस खूप उच्च दर्जाची असते, त्याच्यामुळं जास्त दुधाच्या पाठीमागं न जाता ओरिजिनल मुरा जास्त दिवस दूध देणारी मुरा का सर इलेक्ट्रिशियन पीरियड कितना होता है, दूध देने का क्षमता कितने दिन तक चलती है? कोई 2.5 महीने से जाती है, कोई 3 महीने से जाती है, कोई 2 महीने से भी जाती है। हमारे महाराष्ट्र में जो भैंस जा रही इधर से, वो तो भैंस गाभन रहने के बाद 1-2 महीने में, 15 दिन में, 1 महीने में उड़ जाती है, वो खाली हरियाणा के नाम से जा रही है, नाम से जा रही, लेकिन मुरा हरियाणा नहीं। की भैंसें नहीं। हरियाणा के नाम से जा रही है और हरियाणा का नाम खराब कर रही है वो भैंस। हाँ। यानी जो ओरिजिनल मुर्रा है उसका नाम इस भैंस की वजह से खराब हो रहा है। सर अभी देखो भैंस ब्याई तो वो आपके यहाँ पे कौन से महीने में, यानी ब्याने के बाद कौन से महीने में फिर से कंसीव होती है? 1.5 से 2 महीने में। 1.5 से 2 महीने में कंसीव होती है। और वो उसका जो गाभ है यानी उसका बच्चा पेट में कितने महीने का होने तक वो दूध देती है? ब्याणे से 2.5 महीने 3 महीने तक। म्हणजे 7 महिने 8 याने महिन्यापर्यंत दूध देतात। व्यायच्या आधी 7व्या-8व्या महिन्यापर्यंत दूध देते, म्हणजे तिचा ड्राय पिरियड फक्त 2 महिन्याचा। म्हणजे इकॉनॉमिकली ती किती परवडणारी आहे शेतकऱ्यांसाठी ह्याचं उत्तम उदाहरण आहे। म्हणजे मुरा हे मी कायम म्हणतो की मारुती सुझुकी गाडी आहे, मायलेज बी आहे, रेट बी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत। Maintenance बी नाही। मेंटेनन्स पण कमी आहे, छोटं जनावर आहे, एका जागेवर बांधून शांत राहतं। तर मुर्राच्या ह्या सगळ्या खासियत तुम्ही समजून घ्या। वीरेन भाई, और एक चीज़, महाराष्ट्र में किसान को यहाँ से गाड़ी लोड करनी है तो लोग हमारे यहाँ से आते हैं, 4-5 दिन में गाड़ी लोड करते हैं, ये पॉसिबल है क्या? देखो हमें भाई अच्छी भैंस लेंगे ना, उसके लिए कम से कम 1 हफ्ता नहीं तो 10 दिन लगेगा एक गाड़ी में, क्योंकि है ना देखो जल्दी जल्दी में तो फिर काम खराब होगा। हर भैंस को अच्छे से चेक करेंगे 2 टाइम। 3 अभी तो टाइम हरियाणा में भी ऐसा हमने सुना है कि लोग दूध नहीं दिखाते, एक टाइम का दूध दिखाते, बोलते हैं टाइम नहीं है। उसको और क्या काम करता है वो, भैंसों का ही तो काम है। टाइम किस लिए नहीं है, वो हेरा फेरी करेगा इसलिए नहीं है। उसको पशु बेचना है और खरीदने वाले ने लेना है तो वो उसको देख के तो लेगा। तो एक बार आप वीडियो में हमारे दर्शकों को ये दो संदेश दो कि दूध देख के हाँ। 2 बार 3 बार का देख के भैंस खरीद लो। 2 बार तो कम से कम देखो भाई। और ज्ञापन पशु है ना, हर कोई 20 लीटर बता के बेचेगा। ज्ञापन पशु मत लो, ब्याई हुई भैंस 5,000 ज़्यादा में खर्च करके ले लो, उसमें धोखा नहीं होगा। म्हणजे नवीन पशुपालक जो आहे त्याने म्हैस खरेदी करताना गाभण खरेदी नाही करायची, हाँ जी वेळेले ती खरेदी करा, भले ती 5,000 महाग मिळू दे, पण आपल्या डोळ्यासमोर तिचं दूध बघितल्यानंतर आपल्याला खात्री पटेल की आपल्या ती उपयोगाची आहे। वीरेन भाई, और एक मेरा सवाल है कि आप इतना घूमते हो, हर रोज 200-250 किलोमीटर आपका ट्रैवलिंग होता है भैंस देखने के लिए, किसान का फ़ोन आता है, आप जाते हो। 20 लीटर की भैंस आपको महीने में कितनी मिलती है? मुश्किल से 3-4। आप जैसे बड़े नाम को 3-4 भैंस से 20 लीटर की मिळते, मुश्किल से मिळते। प्रेक्षकांनो, सगळ्या व्हिडिओमध्ये आपण बघतो 18 वाली, 20 वाली, 22 वाली लॉटमध्ये बघतो। अहो, ज्या माणसाचं एवढं क्वालिटीचं काम आहे त्याला महिन्याला 2-3 म्हशी मिळतात ज्या 20च्या आसपासच्या असतात किंवा 20च्या असतात, तर आपण कुणावर विश्वास ठेवतोय आणि 20ची म्हैस खरेदी करतोय? तर हा व्हिडिओ वास्तव दाखवणार आहे। ही आमची अख्खी ट्रिप ही वास्तवाला धरून आहे। जय मल्हार हे पहिलं चॅनल आहे महाराष्ट्रातलं, पुन्हा पुन्हा सांगतोय की महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी हे सगळे इंटरव्यू करते। वीरेन भाई, और एक बात कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत ऐसे किसान हैं, उनको लगता है कि मुर्रा महंगी है और तो उसकी बच्ची मिल गई तो संभाल लेंगे। अभी आप मुझे बताओ कि 20 लीटर वाली की बच्ची यहाँ पे कितने में मिलती है, और मिली तो मिलती है क्या? बेचेगा ही नहीं मालिक में भाई, मालिक बेचेगा नहीं। बेचेगा नहीं, वो बेचते हैं, वो इधर उधर से खरीद के लाते हैं। तो शेतकऱ्यांना हे माझं हेच सांगणं आहे की हे प्रश्न आहेत ना,
प्रत्येक शेतकऱ्याचे फोन येतात आम्हाला, फोन येतात, त्यासाठी हे 20 प्रश्न आम्ही लीटरच्या घेतोय. म्हशीची आम्हाला रेडी द्या, कमी पैशात भेटेल. हाँ, अगर बेचेंगे पक्का 20 लीटर की भैंस की पाड़ी तो कितने में भाई बेचेंगे? साहब वो बच्ची लाओ, वो उधर की, उसकी कीमत वीरेंद्र भाई ने बताई थी, उसको लेके बीच आओ, में खोल के जरा उसको इधर. खोल के लेके आओ, उसको बीच में रखो, क्योंकि वो तो शान आहे हरियाणा की. हा, म्हणजे शेतकऱ्यांनो, तुम्ही जे फोन करून विचारता की चांगल्या म्हशीची पारडी मिळेल का, त्याचं उत्तर तुम्हाला मिळालंय की हरियाणातला पशुपालक एवढा हुशार आहे, त्याची शान आहे ही बस हा. ही वस्तू जी आहे ती, ही आपल्याला ते स्वस्तात देतील का हो, ह्याचा विचार तुम्ही करा. आणि हे प्रश्न जे आहेत ना, हे डोक्यातनं काढून टाका की अभी आप तो बेचेंगे नहीं, लेकिन इसकी कीमत क्या है बताओ, और कितने दिन की है ये? हमें भाई ये हो गई आज 17 दिन की. 17 दिन की. और उसकी परसों कीमत क्या लगी थी? देखो है ना हमें भाई, कीमत लगाने वाला तो लगा दो, पर है ना हम बेचेंगे नहीं. लेकिन कीमत लगाने से है ना ग्राहक गुमराह होता है. गुमराह होता है. लेने वाला कोई कोई होता है, रेट रास्ते चलता बंदा भी लगा देता है, वो रेट नहीं होता. रेट वो होता है पशु बिक के चला जाए, बरोबर. मित्रांनो, वो होती है. मित्रांनो, हा पुठ्ठा वेरे बघू शकता, तिची लांबी रुंदी बघू शकता, 17 दिवसाची रेडी आहे. ती काय कमाल करणार आहे तिच्या पहिल्या वेतामध्ये आत्ताच कळतंय. याने वीरेंद्र भाई अच्छी भैंस की कठड़ी बच्ची कोई बेचता नहीं है हरियाणा बेचेगा में. ही नहीं मैम. बेचेगा नहीं. बेचेगा वो पैसे कम से कम लाख रुपए जरूर लगेगा. यानी ये बच्ची की कीमत 17वें दिन में 1 लाख रुपए की है. हाँ, ये मान के चल सकते हैं. मान के मित्रांनो, कायम दिंडे साहेब हे सांगतात की चांगलं सिमेंट वापरा, पारडी संगोपन करा. हे जर असं महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी जन्माला आलं ना, तर शेतीपेक्षा फायद्याचा व्यवसाय होऊ शकतो. कारण 17व्या दिवशी 1 लाख रुपये म्हणजे तिच्या वयाच्या पेक्षा तिची किंमत दुप्पट लागते. कारण का? ब्रीडला किंमत आहे. चांगलं सिमेंट वापरून पारडी जन्माला घाला, म्हणजे सोनं बाजारात विकत मिळत नसतं, ते घरी बनवायला लागतं. हे माझं तुम्हाला सांगणं आहे. ठीक है, साइड में लीजिए. और कटड़ी है ना हमें भाई, कटड़ी कभी नहीं खरीदनी चाहिए किसी भी किसान को. बरोबर. कटड़ी लाख में आएगी और भैंस 2 सवा 2 में आएगी. भैंस के नीचे कटड़ी हो वो लो. कटड़ी तैयार करेंगे ना, अच्छी कटड़ी खरीद ली, मान के चलो आपने, कम मान के चलो 50,000 में खरीद ली. 20 लीटर वाली की तो वो थी ही नहीं, बरोबर. वो 12 लीटर वाली की है. तो 12 लीटर वाली कटड़ी मान लो हमने 10 महीने की ले ली, तो 2 साल उसकी केयर करेंगे तब वो बच्चा देगी. रोज का उसका 100 रुपया खर्चा लगाओ, कितना हो गया? 3000 रुपये महीने का खर्चा हो गया. 3600 हो गया. 3600 हो गया. हाँ, साल का 36,000 हो गया. 36,000 हो गया. तो 2.5 साल का हो गया ना वो. मतलब 1.5 लाख से ऊपर वो 1.25 के लगभग हो गई. और वो 50,000 वो बंदे ने ब्याज पे लिया है, वो ब्याज कितना हो गया? और फिर व्यापारी उसकी कीमत लगाए 1 लाख 1,10,000, पहले बैच में. क्योंकि वो दूध वाली तो थी ही दूध नहीं, वाली नाही. तो आएगी कहाँ से, दूध कहाँ से देगी? म्हणजे वो टोटल लॉस का काम है कटड़ी का. शेतकऱ्यांनो, पारड्या सांभाळू आम्ही, म्हैस आम्हाला परवडत नाही, हा सगळा उलटा व्यवसाय आहे जो तुम्हाला अजून लॉसमध्ये ढकलू शकतो. ही मुलाखत तुम्ही सेव्ह करून ठेवा. जेव्हा तुम्हाला कधीतरी असं वाटतंय की पशुपालन सुरू करायचं आहे किंवा पशुपालनामध्ये अजून काहीतरी बदल घडवायचे आहेत, तेव्हा ह्या माणसाला फॉलो करा. याच्यामध्ये एकच गोष्ट आहे की चांगली म्हैस घ्या, थोडी किंमत जास्त जाऊ दे, तिच्या खाली असलेली पारडी सोबत घ्या, म्हणजे तुम्हाला दुहेरी फायदा आहे. बात सही है ना? जो भैंस ले रहे वो अच्छी लो, उसके नीचे कटड़ी है तो और फायदा और है. फायदा है. यही सबसे अच्छा गणित वो है. है कम से कम उसके आगे देखा तो है, ये ओरिजिनल भैंस की इसकी है. भैंस हाँ, की है. उसकी भैंस की है. हाँ. और फिर है ना वो कटड़ी की कीमत का टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना, वो भैंस की कीमत के बराबर जाएगा. बराबर जाएगी. और दूसरी बात कि महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि बच्चे जिंदा नहीं रहते, बचते मर नहीं। जाते, बचते नहीं बचते है. नाही लोक. उसका भी कारण है मेरे भाई, जैसे गाड़ी में बच्चे जाते हैं हाँ. भाई, ये उनकी इतनी केयर नहीं कर पाते, न दूध पिलाते हैं, कोई कारण होता है बच्चों में. वो ज़्यादा दूध बेचने के हिसाब में, पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिलाते. तो उसमें आप क्या बताओगे कि ये को क्या करना पड़ेगा?
और गाड़ी वाले भैया को देते हैं 300 रुपये में भाई, मैं गाड़ी वाले को देता हूँ 600 रुपये दुगना पैसा भैया को। हाँ। बच्चा नहीं मरना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो दूध में कितने बचा लेगा, 300-400 ज़्यादा, बराबर। वो 300-400 हम दे देंगे। बच्चा सेफ पहुंचना चाहिए डेयरी तक। और दूसरी बात, डेयरी में उसको पहले 3 महीने कितना दूध पिलाना चाहिए अच्छी कटड़ी को? अच्छी कड़ी को है ना भाई, जैसे आज बच्चा दे दिया, हाँ, उसको वो खीस है ना वो पीने दो पीने देने का। भर पेट। जो बच्चा भर पेट खीस पिएगा ना वो कभी बीमार होगा ही नहीं, कभी बीमार ही नहीं होगा वो। बीमार नहीं होगा। हाँ, फिर उसको दूध है ना 1.5 लीटर टाइम का कर दो। 1.5 लीटर। 1 लीटर भी बहुत है, पर अच्छा तैयार करना है तो 1.5 लीटर देना होगा ये भाई। 1.5 लीटर। हाँ, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट देते हैं आप? उसको 3 महीने तक उसको तेल दे दो, लस्सी दे दो, वो दे दो। और दूसरी बात ये कि पानी कब देते हो पीने के लिए बच्चे को? कौन से दिन के बाद पानी देते हो जन्मने के बाद? गर्मी में तो है ना तीसरे चौथे दिन शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसे नॉर्मल है, गर्मी नहीं रहेगी तो उसको भी पिला सकते हैं हम। पिला सकते हैं, पानी का कोई दिक्कत नहीं। ना। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लेकिन पानी ठंडा दिया नहीं। तो वो लूज मोशन करेगा, बीमार पड़ेगा, पेट बड़ा हो डिहाइड्रेट। जाएगा। हाँ, एमी भाई वो पेट बड़ा है ना, उसको दूध छोड़ते नहीं है, हाँ, उसको हाथ से खिलाते हैं, उसलिए पेट बड़ा होता है। यानी आपके यहाँ पे डिवॉर्मिंग तीसरे महीने में करते हैं, हाँ, जब वो पूरा चारा पानी खाना लगता है तब। वो डिवॉर्मिंग मान लो हमने 15-20 दिन के बच्चे की कर दी, वो बचेगा नहीं हमें भाई। बचेगा नहीं। हाँ, वो एरिडोज होती है और सीधा लीवर पर अटैक करती है। तो इस पे और एक बात कि तो जो गाभिन भैंस है हाँ, उसको कौन से महीने तक आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं या करते हैं? उनकी तो है ना दवाई आती है नहीं भाई, क्या उनकी अलग है। हाँ, नहीं, लेकिन कौन से महीने तक, या 7वें 8वें महीने की गाभिन, 9वें महीने की गाभिन, कब डिवॉर्मिंग करते हो? क्योंकि क्या है, कभी कभी माँ के पेट से बच्चे को कीड़े आते हैं। कीड़े आते हैं। हाँ, वो तो पैदा होते कीड़े पेट में रहते हैं कभी कभी उसको। 6 महीने के बाद मत करो अमी भाई। यानी जिसका पेट 6 महीने का है उसके बाद डिवॉर्मिंग मत करो, उसके पहले डिवॉर्मिंग करके रखो। हाँ, वो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के कौन सलाह सी से। दवाई पूरा देनी। तो डॉक्टर हाँ, तो अभी 2 भैंस ऐसी दिखाओ कि महाराष्ट्र के पशुपालन को समझ में आए कि मुर्रा क्या होती है, उसकी पहचान कैसी है, ये सब दिखाओ। चलो। सकाळच्या आता 10 वाजलेले आहेत बघा, सकाळचे आहेत, त्याच्यामुळे कसं तुम्हाला एवढं भरलेलं दिसणार नाही, पण एक तो वो वाली प्योर मुर्रा भैंस है अमी भाई। दिखाओ ना, दिखाओ ना। फैन बंद करो। ये मुर्रा का पूंछ है ना अमी भाई, हाँ, जो वाइट निशान होता है ना, हाँ, वो ये घुटने से नीचे होगा। घुटने से नीचे होना चाहिए। वाइट निशान बघा मुरा बघू शकतो। वो 4-6 इंच तक होता है। किसी का पूंछ छोटा है, दूध अच्छा दे रही है, तो वो भी मुर्रा की कैटेगरी में है। यानी पतली पूंछ। पूंछ और घुटने से नीचे सफेद बाल 6 इंच तक। म्हणजे बघा ना कशी खाली एकदम छोटी छोटी ही हा शेप बघून घ्या, वरून खालपर्यंत कशी निमुळती होत गेले आणि किती बारीक कोरीव विषय आहे जो आहे तो। स्ट्रक्चर वगैरे, पुठ्ठ्याची साईज। और बाकी का बताओ? इसमें दूसरी बार में 21 किलो दूध था अमी भाई। नहीं, पहचान में बताओ इसको। पहचान पुठ्ठा वी शेप, वी शेप। कौन सा वी शेप? कैसा? आगे से पतली पीछे से चौड़ी। आगे से पतली पीछे से चौड़ी। चौड़ी। और पैर का जो साइज है वो? पैर का साइज मतलब समझा नहीं मैं आपको। आगे के पैर छोटे रहने चाहिए क्या? थोड़े थोड़े। पीछे से हाँ, यानी वी शेप में हाँ, तब आएगी ना वो, आगे के पैर हाँ, छोटे रहेंगे थोड़े तो। छोटे। थोड़े ऐसे। हाँ, और ये बीच का जो पार्ट है दोनों पैर के, वो वो कम, बिल्कुल कम। बिल्कुल कम, वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ना, तो ना, वो छोटा। मुर्रा नहीं है। जितना छोटा है उतना ज्यादा दूध का है। सर इसके सिंग इतना रिंग नाही आहे बरोबर, हाँ, तो ये मुर्रा है। हा बघा इथे सिंग मित्र हो, हाँ। तुम्हाला एकदम रिंग नाही पाहिजे, एक प्युअर मुर्रा हिचं रेकॉर्ड आहे पाठीमागच्या वेळेस कितना 21 किलो कितना 21 किलो दूध दिया था पिछली 21 बार। किलो रेकॉर्ड आहे मित्र हिचं, ही ओरिजिनल मुर्रा आहे, आता वेलेली एक साधारणतः 8 दिवसाची ऑर्डर स्ट्रक्चर, हिचा चेहरा बघा. तर सांगायचं तात्पर्य काय, तुम्हाला डायरेक्ट रिंग पाहिजे का हे, तर ही अशी ही बघा, ही थोडं ओपन असतं शिंग जे आहे ते. ओपन असं, ही मोराचे कॅरेक्टर आहेत, खाली पण हिला रेडी आहे मित्र.
तर हिची साईज बघा, ही आता रात्री बोलले आम्हाला ओरिजिनल मुरा दाखवा, तर ही मित्र ओरिजिनल मुरा त्या बघा. साईडने पूर्ण चेहरा दाखवा, कालच्या बाईकमध्ये. डमी मुरा दाखवल्या त्या अच्छा. बघा, आणि ही म्हैस बघा, तुमच्या लक्षात येईल ही म्हशीची काय क्वालिटी आहे, कशी आहे. खूप चांगल्या क्वालिटीची म्हैस आहे मित्रांनो. तर ही आहे ओरिजिनल मुरा. ज्यांना म्हशी खरेदी करायच्या, ज्यांना अडचण येते त्यांच्यासाठी हा त्याने मीडियम साईज जी आहे ती जास्त उंच नाही, जास्त मोठी नाही, छोटी नाही, हाँ, और शांत स्वभाव, स्वभाव पुरा शांत. पूरा शांत. म्हणजे शांतता हा सगळ्यात महत्वाचा गुण आहे की मुरा खूप शांत असते. अभी मान लो वीरेंद्र भाई कि ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे भी सब बच्चे जिंदा रहते, कभी कभी किसी के नसीब में वो उतनी उम्र नहीं रहती है, मर जाता है, तो वो माँ को आप क्या करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो टीके शुरू हो जाते. उसको टिक्का मत लगाओ अम्मी भाई. हाँ. उसके नीचे बैठो डेली. हाँ. आगे दाना डाल दो, नीचे बैठो. शुरू वाले दिन वो 2 से 3 घंटे भी लगाएगी, हाँ. लेकिन धीरे धीरे हाथ पे आ जाएगी वो. यानी मुरा हाथ पे दूध देती है, उसको टीके की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए. कोशिश करनी पड़ेगी, बात तब बनेगी. डिलिव्हरी डायरेक्ट देतात ना. और दूसरी बात ये कि आप जब दूध देखते हो, भैंस पास करते हो, तो आपने मुझे कुछ तो बताया था, वो दर्शकों को बताया कि आवाज जो है वो धार, और प्रेशर अलग होता है अम्मी भाई. यानी दार से पता चलता है भैंस कितने दूध वाली है. और आगाड़ी आगाड़ी कितना चाहिए कम से कम? आगे वाले कम आंचल से में कम 2 किलो. कम से कम 2 कम से किलो कम 2. टाइम का, एक टाइम का 2 किलो. एक टाइम का 2 किलो. आगे पुढच्या सडात एका टायमाला कमीत कमी 2 लिटर दूध पाहिजे म्हशीचं. म्हैस खरेदी करताना हाँ, कधी बी चेक करा पुढच्या सडातलं दूध, बरोबर. पूरा चेक करो. हा, तर तुम्ही फसणार नाही. तुमच्या लक्षात येईल की पुढच्या सडा जर 4 धारा असतील का 1 लिटर, ना, फेल ना. कितने में समझते हैं? कितना रहेगा कम से कम? तो फेल है भैंस. आगे के 2 आंचल में कम से कम कितना चाहिए दूध? लीटर से कम नहीं होना चाहिए. 1 लीटर से कम नहीं होना चाहिए. हाँ, तो 1 लीटर के आगे 5 से हो. हाँ, अगर 2 लीटर रहेगा तो अच्छा, उसके आगे जितना रहेगा वो अच्छा है. अच्छा है. और दुसरी एखादी कॅमेरामन हा, मानेची रुंदी पण बघा, खूप चांगलं स्ट्रक्चर आहे आणि ओरिजिनल. 2 पायातला मधला जो गट्टू आहे तर त्या ह्याच्यावर ते कमी आहे. ते असं मोठं गोलाकार असेल, जास्त मोठं नाही जास्त पाहिजे. मोठं नाही झालं पाहिजे, ते कमी असलं पाहिजे. हे बघा, आपण म्हणतो अगदी गोल चवळीसारखी शेंगेसारखी रिंग हवी, तर हे नाहीये. हे असं थोडं ओपन असतं, तेव्हा ती मुरा समजली जाते. चला दुसरी दिखाओ. और एक दिखाओ वीरेंद्र भाई. हाँ जाओ. ये सिंग देखो, हे बघू शकता तुम्ही म्हैस मित्र. हरियाणा में इस सिंग को अच्छा नहीं मानते हैं, बरोबर. हा, लेकिन ये सिंग की भैंसें सबसे अच्छा दूध देती हैं. इसका 4 दांत में 20 किलो 440 ग्राम रिकॉर्ड है लाइव में, पहिले बॅच में. पहले ब्यात में. हे बघू शकता शेतकरी मित्रांनो, हे कमाल. शिंगावर जाऊ नका. ये आणि म्हशीचे ब्रीड कॅरेक्टर बघा, लाईन बघा. ये हड्डी है ना, ये सिंगल होनी चाहिए हमें भाई. ऊपर की. ऊपर की हड्डी सिंगल होनी चाहिए. सिंगल. म्हणजे हा पण एक महत्वाचा पॉइंट आहे की वरचं जे हाड आहे ते सिंगल पाहिजे, डबल नको. हाँ, अभी ये ड्राई होगी है मेरे भाई हाँ, ना. और ये जो कूक है ना, हाँ, ये कूक बड़ी होनी चाहिए. हाँ. पेट पेट कूक, हा, हाँ साईज ही. हाँ. हे शिंग एवढं मान्यता नाहीये, पण दुधाला चालणारा आहे. पोटाची साईज मोठी हवी, त्यानंतर सिंगल हड्डी हवी. ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या आणि तरच तुम्हाला म्हैस फायद्याची ठरणार आहे. अब इसकी पूंछ देखो, घुटने से नीचे वाइट White शुरू है. हुई है. हाँ, यानी मुरा कैटेगरी में घुटने के नीचे ज्यादा वाइट होगी तो भी चलेगी. हाँ, हाँ, चलेगी. ठीक. घुटने के ऊपर सिर्फ 6 इंच. हाँ, ये मुर्रा वाइट पूछ चाहिए तो मुर्रा बन के आई है मेरे भाई. हाँ, थोड़ा मुरा का इतिहास बताओ, मुरा बनी कैसे, ये थोड़ा सा बता सकते हैं आप? सब पहले तो देसी भैंसें थी, हाँ, वो डॉक्टर ने उस पर सर्च किया है हाँ, भैंसों पे, हम्म, उनका प्रैक्टिकल किया है, तब जा करके मुर्रा तैयार हुई है. ओके. हाँ, हाँ, पहले यूपी वाले थे, हाँ, काली पूंछ को बोलते थे ये मत रखो किसान को, हाँ, बरोबर. वो सब अच्छी अच्छी चुन ले जाते थे. हाँ, फिर किसी ने, डॉक्टर ने आपस में सलाह मशवरा करके बोला भाई काली पूछ है कोई बात नहीं है, बाल्टी भर रही है, इसको रखो, अच्छी भैंस है ये. यानी गुमराह करके अच्छी भैंस लेके जाने के लिए ये तरीका था कि काली पूछे रखो मत. हाँ, हाँ, अभी व्यापारी भी क्या करते हैं, हाँ, किसान को पता नहीं होता, उसको बोलते हैं इसमें ये कमी है वो कमी है. अगर कमी है तो उसको व्यापारी क्यों ले रहा है,
है ना। सही बात है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये हाँ, ये प्योर मुर्रा का सींग है अमी भाई। ये वो प्योर मुरा में आती है। ये थोड़ा सा डबल हड्डी का इधर का बताओ ना, आप वो देखते हो, ये बताओ ना। अमी भाई है ना, हाँ, ये जो 20 लीटर की होती है ना, 20 लीटर की, हाँ, उन्हीं में मिलेगा। उन्हीं में मिलेगा। वो क्या है वो बताओ ना। वो ये जो हड्डी वाला कट है ना, हड्डी वाला कट, हाँ हाँ हाँ, जो 20 लीटर ये कट, ये हाँ हाँ 20 लीटर की भैंसें होती है ना, हाँ हाँ, उनकी शरीर का ढांचा है ये अलग होता है, हाँ। वो मुर्रा में ही मिलेगा। बघू शकता म्हैसीची क्वालिटी, सिंग आणि हाँ। तोंड, कासाचं स्ट्रक्चर वगैरे खूप ये चांगलं आहे. 20+ वाली भैंस है अमी भाई। पतली पूंछ है, बहुत पतली पूछ है. वाइट वही घुटने से नीचे है। बीच का, दो पैर के बीच का वो कम है। बस ये देखो आगे आके, ये देखो सींग अभी, खुला सिंग है। हाँ ये है प्योर मुर्रा। अभी ये आज के तारीख में हाँ आपके इसमें बिक्री के लिए इसकी कीमत क्या है, जो 20 लीटर की है? एमी भाई इसकी सही कीमत तो आएगी जब इसमें 20 लीटर तैयार होगा। हाँ ठीक है। अभी किसी को 20 लीटर बोल के है ना बेचना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कल ब्याई है, ऐसा पकड़ के चलो कि 20 दिन बाद, यानी वो पीक पे आएगी, तब आपके यहाँ पे साई डेयरी फार्म में इसकी कीमत क्या रहेगी? इसकी कीमत रहेगी लगभग 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। तो अभी भी महाराष्ट्र में 180, 185 में 12 लीटर की भैंस जा रही है। इससे अच्छा है कि थोड़ा पैसा डाल के एमी भाई है ना, जिसको 10 भैंस लेनी है ना, वो 5 ले ले। हाँ, वो 5 भी 10 के बराबर दूध देंगी, बराबर देगी, लेकिन नस्ल तो कम से कम मिलेगी, अच्छी मिलेगी। आगे पैदा होने वाले बच्चे भी अच्छे रहेंगे, सीमन अच्छा यूज किया तो। क्या है? हाँ इसके नीचे कटड़ा है। कल भी आई है ना दोपहर में। हाँ कल दोपहर में बच्चा दिया था इसने। तर शेतकऱ्यांनो हा विषय लक्षात घ्या की 20 लिटरची पण चांगली म्हैस 2.5च्या आसपास मिळते। तर आपण काय खरेदी करतोय आणि आपण काय केलं पाहिजे हेही तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये लक्षात येईल। आगे की बताओ। ये फर्स्ट टाइमर है अमी भाई, हाँ, ये मुर्रा का सींग है। ये मुरा का सिंग है, नजदीक से दिखा भाई। तुम्ही अगदी रिंग एकदम जागा पिळ्याच्या नादी लागलेले आपले बरेच शेतकरी मधून ते रिंग ये नाही. 4 दिन की ब्याई, आज 5वां दिन है अमी भाई। इसमें लगभग 9 किलो दूध होगा अभी। शेतकऱ्यांनो 4-5व्या दिवशी पहिल्या वेतातली साईज बघा, मोठ्या म्हशी एवढी साईज झालेली त्याची. और ये है ना 15 लीटर दूध पहिले वेत में देगी. आराम आराम से देगी। पहले बैच में 15 लीटर, हाँ महाराष्ट्र में तीसरे बैच, चौथे बैच, 5वें बैच की भैंस आती है, वो भी 15 देती नहीं है। अमी भाई वो बस है ना आँख बंद करके आते हैं, उनको उस चीज़ का पता नहीं। वो पैसा जरूर देते हैं, पैसे जरूर. लेकिन जब तक उनको वो चीज़ का पता नहीं होगा ना, खरीदेंगे कैसे। शेतकऱ्यांना शेपटी बघा किती छोटी है, किती और बारीक इसका है बघा। अभी ऑर्डर देखो अमी भाई, अभी आता सकाळच्या पूरा 10 अंदर अंदर का है। ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मुर्रा में नहीं होता, वो खाली उसको मुर्रा बता के बेचते हैं। अभी वीरेंद्र भाई पिछले एक 7-8 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, हाँ मुरा है, मुरा बेचते हो। हाँ हरियाणा का तो आम किसान आपसे लेते हैं, हमने देखा है हाँ, कि किसान। नॉर्मल जिसके घर में एक बैच चाहिए वो भी टॉप की लेके जाता है। मैं तो 3-4 बार आपके पास आया हूँ। मेरी है ना हरियाणा में मेरे से कोई व्यापारी है ना, उसके किसी कस्टमर को मेरी भैंस पसंद है हाँ। तो ही वो आएगा, नहीं तो मेरी सब किसान लेके जाते हैं। यानी नॉर्मल यहाँ का आम किसान जिसको घर में दूध खाना है, हाँ वो भी टॉप की भैंस लेके जाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आगे है, अदर स्टेट, महाराष्ट्र की तो हालत हम देख रहे हैं कि हमने कल के वीडियो में भी देखा, क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं है। किसान की गलती नहीं है हमारे यहाँ की, उसको सही रास्ता किसी ने दिखाया नहीं है, ये बात है। और आज से दिखेगा वो, जय मल्हार उतनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ कौन सा स्टेट का कस्टमर इतना जागरूक है वो आपसे लेके जाते हैं? ये आंध्रा का। आंध्रा वाले, म्हणजे विचार करा की आंध्रामध्ये राजू सरपंच नाव तर आहेच, पण छोटा शेतकरी पण आंध्रामधला हे घेऊन जातोय आणि ते आपल्या पुढे आहेत। आणि आंध्रा का कस्टमर प्योर मुरा के लिए हरियाणा आता है। प्योर मुर्रा के लिए आता है अमी भाई। वैसे तो उनको वहाँ भी मिलती हैं, बरोबर. पर खरीदते नहीं हैं। यानी वो जागरूक किसान है, उसको मालूम है क्या लेके जाना है। उसको यहाँ से। पता है टॉप क्लास चीज़ है, वही खरीदो बस। वो पैसा नहीं देखते, वो जहाँ 10 का उनका लोन होता है
वो 7 भैंस ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, वो 6 7 वो 10 के लेना बराबर दूध है देती तो वो क्वालिटी का ही लेते, नहीं तो नहीं लेते. नहीं तो वैसे चले जाएंगे अगर अच्छी भैंस नहीं है ना. 2 जुलै 10 वाजले सकाळच्या म्हशीचे कासाला जोश बघा. हाँ सकाळी 5:30 6ला दूध काढलेलं हे आहे. बघू शकता. तर मित्रांनो ही आहे मुरा. हिचे बघा चौकाची साईज बघा, एकदम पाठीमागं रुंद, पुढं फीस. बताओ वीरेंद्र सर, इसमें बारे में बताओ, उसका क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल बारीक चमड़ी है, पूंछ घुटने पे जाके वाइट है, अलग अलग थन है, कोई लूजपन नहीं है अड्डर में. सींग देखो, अभी इसमें सुबह 5.5 किलो दूध था बराबर. बच्चे को पिला के. हाँ, एक अचल बच्चे आज को बोला. हाँ आज ये 6ठा दिन है इसको. बच्चा दिया. तो ये 6व्या दिवशी हे दूध आहे. जब नाल तुटला नाही अजून. जब 25 है ना, 25 दिन की ब्याई हो जाएगी ना, तब जाके दूध की पूरी रिकवरी हो जाएगी. हो जाएगी. और वीरेंद्र भाई, और एक अच्छा प्रश्न, क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी रहती है. हाँ इतना बड़ा आपका काम है, अच्छी अच्छी भैंसें आपने रखी है, बेचते हैं, बड़े बड़े ग्राहक आते हैं. आज तक की सबसे महंगी भैंस आपने कितने में बेची और दूध कितना था? तुमने तुम्हारे फार्म से 7,21,000 की बेची, 7,21,000 की. 24 किलो दूध. 24 किलो दूध 7,21,000 या हायेस्ट अमाऊंट आहे. हाँ म्हणजे शेतकऱ्यांनो ॲव्हरेज इथं जर चांगली म्हैस घ्यायची तर ती 2.5-3 लाखापासून सुरू होते, 7 लाखापर्यंत मिळते. वो है ना अमी भाई, इतनी कीमत का ग्राहक भी रेयर होता है. हाँ, ये बात समझो. वो झूठ बोलते हैं, कई क्या करते हैं, भैंस 2.5 लाख की बेच दी, बोलते हैं 6 लाख का बेच वो तो है, हमारे यहाँ पे बैल बेचते हैं, वो भी उससे ऐसे ही ना करते ग्राहक हैं. है ना गुमराह होता है. तो ऐसा पकड़ के चलो जिसका बजट है 15 लाख रुपए का, क्योंकि 15 लाख की गाड़ी आम किसान हमारे यहाँ पे लेके आता है, तो उसको 15 लाख में अच्छी भैंस मुर्रा ओरिजिनल कितनी मिलेगी? 7 मान के चलो अमी भाई. 7 हम 6 पकडते, 6-7 भैंसे अच्छी आराम मिलेगी. से आराम. हे शेतकऱ्यांनो, 4 कमी पण 6 चांगल्या, 6-7 चांगल्या, हे गणित जर तुम्ही डोक्यात ठेवलं तर ते फायद्याचंच आहे. उगाच त्या 3 नेऊन परत वर्षभराने विकायच्या कमी किमतीमध्ये, त्याला काय अर्थ नाहीये. वो 7 है ना अमी भाई, हाँ. वो 10 से प्लस में रहेंगी दूध में. एक 7 भैंस पूरी दूध पे आ गई, यहाँ से महाराष्ट्र ठीक से पहुंच गई, तो 7 भैंस में दिन का एक अंदाज से दूध कितना होगा? 7 भैंस का है ना अमी भाई, कम से कम मान के चलो 110. 7 भैंस में 110 दूध निकलेगा. हाँ शेतकऱ्यांनो, तशी केअरिंग पण घेतली पाहिजे. पूर्ण डोळे उघडणार नाही. केअरिंगचा व्हिडिओ आपण अजून एक बनवतो आप याच्यावर. 100 पकड़ के चलो अमी सौ भाई. पकड़ के चलो, ठीक आहे. शेतकऱ्यांनो, हा डोळे उघडणारा व्हिडिओ आहे. आपण ठरवायचंय की इथून कचरा घेऊन जायचंय हरियाणातून, का वीरेंद्र सरांसारख्या माणसाकडनं चांगलं घेऊन जायचंय, जे आपल्या फायद्याचं असेल, आपल्याला फायदा करून देणारा असेल. अभी भैंस तो हो गई, रख रखाव के बारे में हरियाणा क्या क्या चीज़ें करता है वो बताओ थोड़ा. इसमें है ना अमी भाई, ज़्यादा भूसा हरा चारा मत खिलाओ, उसको टाइम टू टाइम खिलाओ. कई डेयरियों में क्या करते हैं, डालते ज़्यादा है, भैंस दूध कम देती है. भैंस का है ना जुगाड़ी करने का टाइम मिलना चाहिए. वो कितना होना चाहिए? 24 घंटे में कितना टाइम जुगाली होनी चाहिए? उसको है ना दाना 2 बार डालो, सुबह शाम. हाँ. हाँ उसमें चने की चूरी है, चने का छिलका है, अपनी खड़ है, गेहूं का दलिया है, वो सब. यानी जुगाली जो है वो 24 घंटे में कितने घंटे होनी चाहिए तब वो स्वस्थ रहेगी? एमी भाई है ना, वो तो भैंस की अलग अलग तासीर होती है. हाँ. कोई कम जुगाड़ी करती है, कोई ज़्यादा करती है, वो उस पर डिपेंड करता है वो कितने दूध वाली है. तर शेतकऱ्यानो, रवंतबद्दल ते सांगतायत की प्रत्येक म्हशीचं वेगळं असतं, पण तिला जास्त वेळ मिळाला पाहिजे. खाणं तिचं लिमिटेड समोर टाईमप्रमाणे ठेवलं पाहिजे, म्हणजे सकाळी 2-3 तास, संध्याकाळी 2-3 तास, आणि मग तिला तो आरामाचा वेळ मिळाला पाहिजे, तर ते फायद्याचं आहे. दूसरा प्रश्न माझा ऐसा है सर, भूसा दिखाओ. मैं अभी 2-4 दिन से घूम रहा हूँ, ये सब जगह भूसा ही है. हाँ इसमें कितना पावर है, भैंस को कितना जरूरी है ये भूसा ये हम एक भैंस को 7 से 10 किलो डालते हैं. दिन में? हाँ और दूसरा और क्या खिलाते हैं इधर भूसा छोड़ के? भूसा छोड़
दाना। हाँ। हाँ मैंने हर घर में देखा, घर में स्टोर करके भैंस के साथ भूसा है, एक गुड़वान छोटा का है ना, गुड़वान है उसके बाजू में भूसा है। हाँ हमारे महाराष्ट्र में इसको पहले वैल्यू नहीं देते लोग, ये जला देते थे, हाँ। फेंक देते थे, हाँ। ये कोई कचरा है। अब कोई नहीं फेंकेगा भाई। हाँ ना, हाँ इसको कोई वैल्यूएशन नहीं। इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या मिलता है? अभी जैसे ज़्यादातर क्या है, पराली डालते थे, हाँ धान का भूसा, हाँ उससे ये कहीं ज़्यादा बेटर है। हाँ, मैंने सब जगह हरियाणा में यही देखा है। हाँ। अच्छी तरह से खेल रहा है और सबकी भैंस भी अच्छी है, दूध भी अच्छा निकल रहा है। हाँ वीरेंद्र भाई, और एक चीज़ देखी हमने हरियाणा में हाँ कि आपके पास हरा चारा बहुत कम है, ना के बराबर है। हाँ तो साल भर में हरा चारा कौन से महीने में होता है या होता ही नहीं है? अभी बरसात हो गई अम्मी भाई, हाँ, अभी ज्वार आनी शुरू हो जाएगी। जवार आनी शुरू हो गई, यानी 2-3 महीने बरसात के हाँ। जवार मिलेगी, हाँ बाकी भूसे के ऊपर और- ही दूध निकलेगा। और ना फिर ठंड में है ना, जई बरसीन आ जाएगी। हाँ, हाँ और सिर्फ ये गर्मी के सीजन में भूसा जा रहा है, हाँ जहाँ पे चारा कम हो जाता है। कम हो लेकिन जाता हरे चारे का प्रमाण कितना रहता है? समझो एक टाइम का हरा चारा कितना जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो एक भैंस को। हरा चारा हाँ दिन का, एक टाइम का। एक टाइम का। और सूखा चारा सूखा चारा 7 किलो 6 किलो। 6 किलो, हाँ यानी एवरेज एक 15 किलो के आसपास ये सब जाता है। हाँ जाता और है। जब हरा चारा नहीं रहते हाँ तब कितना जाता है सूखा चारा? तब 10 हो जाता है। 10 हो जाता है। हाँ वो दाना की मात्रा बढ़ जाती है, दाने का, तो यानी उसको जो चाहिए वो दाने से मिलता है। दाने से मिलता है। हरे घास है ना, अब डेयरी फार्म वाले हैं उनको हरा चारा खूब रखते हैं, वो हम्म? हरा चारा खूब हाँ, रखते हैं, इतने की जरूरत नहीं होती है हमें भाई। इसको हर चीज़ लिमिट में चाहिए, मुर्गा को सब लिमिट में चाहिए। लिमिट में डालोगे ना तब दूध ज़्यादा मिलेगा। हम्म। एक्स्ट्रा डालोगे फिर एक्स्ट्रा फैट हो जाएगा, फिर दूध कम हो बहुत जाएगा। सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो बोलते हैं कि गेहूं भूसा खिलाने का नहीं, दिक्कत आती है जानवरों को। मैं तो पूरे उत्तर भारत में देख रहा हूँ कि गेहूं के भूसे के ऊपर ही दूध निकाल रहे हैं। उसका एक कारण है अनिल भाई, जो हमारे यहाँ का भूसा है ना, हाँ, इसमें आपको वो वेस्टेज है ना वो कम मिलेगा। वेस्टेज कम मिलेगा। हाँ क्योंकि बहुत बारीकी से बनाया है यहाँ। बाकी और जगह देखोगे ना आप, उसमें वो बहुत मिलेगा आपको, पना बोलते हैं जिसको, वो उसको छान के डालो, इससे बेस्ट कुछ नहीं। नहीं, अभी मैं 1 साल से यहाँ से भूसा बेच रहा हूँ, हाँ वो मुझे मालूम है क्या क्वालिटी हाँ, रहती तो है। यहाँ का भूसा अलग है, बिल्कुल बारीक मिलेगा। तर मित्रांनो, ही मुलाखत सरांनी दिलेली आहे। आपका नंबर दे सकते हैं, कोई ग्राहक आना चाहिए तो? देखो भाई, अच्छी भैंस देने के लिए कोई अगर जेन्युइन ग्राहक है कि कुछ किसी का प्रमोशन नहीं, लेकिन अगर सही में वीडियो देख के किसी को लग रहा है कि ओरिजिनल भैंस लेना चाहिए, महाराष्ट्र में जाके उसकी नस्ल सुधारनी है, भैंस बढ़ाना है, वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए आए। 1 हफ्ते के लिए आए। हाँ हाँ, जल्दी मत। घाई का काम मत करो, असं म्हणजे घाई करायचं नाही। 1 हप्ता 2 हप्ता जरी झालं तरी सगळी सोय आहे, पण ओरिजिनल मुरा देतील मित्र। आणि एकदाच आलात, आता माझं तर असं म्हणणं आहे स्वतःचं, 2-4 मुरा घेऊन जावा तिकडे बीडच्या आणि तिकडे काम करा। इतकं मोठं काही इकडे शिल्लक नाही, बरोबर? इतना पैसा दे के भी तुम उधर बना सकते। आणि जर चांगली ब्रीडची म्हैस घ्यायची असेल तर भाई है ना, ग्राहक की संतुष्टि हाँ, वही व्यापार है। बराबर। वीरेंद्र भाई, अभी आपका पूरा नाम, पूरा पता और आपका नंबर मोबाइल। ये दर्शकों को बताइए। नाम मेरा वीरेंद्र है, गांव जताई, जिला भिवानी, हरियाणा। श्री साईं डेयरी फार्म के नाम से मेरा डेयरी है। 90-170 पूरा 830, ये मेरा मोबाईल नंबर आहे। मित्रांनो, हे नाव नवीन नाही आहे, पण ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळावी म्हणून परत ते सगळे त्यांची इन्फॉर्मेशन देत आहेत। तुम्ही खरंच पशुपालन लॉंग टर्मसाठी करणार असाल तर असा नंबर तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह व्हावा आणि जय मल्हारला रेग्युलर फॉलो करा। जय मल्हार महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या भल्याचाच विचार करून हे व्हिडिओ बनवतोय। बाकी अजून तुम्हाला आमच्याकडून ह्या हरियाणाच्या ट्रिपमध्ये काय काय माहिती हवे ते आम्हाला मेसेज करून कळवा। मी आणि प्रवीण सर पुढच्या 8 दिवसामध्ये अजून चांगले व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आत्ता या व्हिडिओसाठी या सगळ्यांचे धन्यवाद आणि तुमचेही धन्यवाद, कारण तुम्ही आमचा व्हिडिओ खूप आवडीने बघताय। जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे शेअर करा। आपल्या महाराष्ट्रातला पशुपालक मोठा झाला पाहिजे हीच इच्छा आपल्या सगळ्यांची आहे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।